इसी कारण नहीं लगता घर में मन तो आ जाओ गौरी घाट नर्मदा तट भक्ति धाम आश्रम में प्रातः काल 9 बजे से बैठ जाओ भगवान शिव के सामने। रुद्राभिषेक प्रारंभ करोगे और जैसे ही अभिषेक करोगे बाबा का, तो बाबा सबसे पहला काम करते हैं आपके मन को विकार को दूर करने का। तो लिखा हुआ है कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जब रुपया आया ना, अब पैसा आया किंतु गलत तरीके से आया तो बुद्धि बिगाड़ी, और जब बुद्धि बिगड़ती है तो अच्छे कामों की तरफ मन नहीं जाता, बुरे कामों की तरफ, कंचन कामनी की तरफ मन दौड़ा और महाराज जमाने भर के पाप प्रारंभ कर दिए। उसने सोचा बहुत दिन हो गया यहां पर लोगों को ठगते हुए, लोग समझ चुके थे उसका व्यवहार, तो अब क्या किया जाए। कहा अब चलो ये वाला किरात नगर छोड़कर कोई दूसरे नगर में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। पापी व्यक्ति का यह स्वभाव रहता है, जहां जाएगा वही पाप करेगा। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव रहेगा, जहां जाएगा वही भगवान की चर्चा करेगा। अब ये गया तो यहां पर लिखा है कि क्वचित देव योगेन प्रतिष्ठान मुपागतः। क्या लिखा है? क्वचित, कुछ देव योग था। देखिए जब आपके जीवन में बहुत पाप है ना, और गलती से यदि भगवान का नाम निकल जाए तो समझ जाइएगा पूर्व जन्म का कोई देव योग बन गया। यहां पर यही लिखा है कि कदाचिदैव योगेन प्रतिष्ठान मुपागता। कहां गया? तो जिसको आजकल प्रयाग का, पहले प्रयाग के पास में एक स्थान है झूसी। आप लोग कभी गए हो झूसी? झूसी को पहले कहा जाता था प्रतिष्ठानपुर। क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठानपुर। लिखा है यहां पर प्रतिष्ठान मुपागतः। प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। प्रतिष्ठानपुर का मतलब है जहां पर प्रतिष्ठान लगे हुए थे। प्रतिष्ठान का मतलब दुकान है। वहां पर पहुंचकर सोचा हाँ यहाँ बढ़िया मार्केट है, यहाँ अपनी दुकान खोली जाए। खोली, चलने लगी। अब जब चली तो यहां भी उसका वही काम, भाई बुरा व्यक्ति जहां भी जाएगा बुरा काम ही कर, यहीं पर भी। किंतु संयोग से एक दिन उसने अपना प्रतिष्ठान बंद करके सोचा जरा घूमा जाए यहां पर कहां क्या है। तो कहते संयोग से एक शिव मंदिर में चला गया देवराज। जैसे भाई यहां कथा चल रही है, कई लोग टीवी पे सुने तो कथा के सुनने से नहीं, कई लोग गलती से भी है चलो देखे महाराज क्या हो रहा है। अब देखो इसी कारण आपको कहा गया ना प्रसाद दोनों समय का मिलेगा, तो कई लोग तो इसी चक्कर है चलो महाराज बढ़िया कथा तो कथा है, बढ़िया प्रसादी में मिलेगी। और देखो नर्मदा जी के तट पर वैसे भंडारे तो चलते ही रहते, तो भैया खूब आओ, प्रसाद के भाव से आओ, किंतु आओ, वो तो प्रसाद है किंतु भगवान की कथा महाप्रसाद है। तो अभी कथा के बाद आप सबको खूब आराम से मिलेगी प्रसादी पाना। और जो नहीं आ रहे उनसे कहो भैया चलो नर्मदा तट सुनो कथा। और जो जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो वो भी जरूर शीघ्रता से पधारे नर्मदा तट। तो ये देवराज पहुंचा शिवलोक, शिव मंदिर, शिवालय। और चलते चलते उसने सोचा चलो अंदर शंकर जी बैठे, जरा चलकर देखें यहाँ होता क्या है। अब देखिए बाबा की कृपा, बाबा ने ऐसी कृपा की कि जैसे ही उसका शिव मंदिर से स्पर्श हुआ निकला तो उसके शरीर में ज्वर जैसे, भाई पापी व्यक्ति जब अच्छा काम करने लगता ना तो उसके मन से जब विकार हटता है तो उसकी कहते तबीयत जरा नरम गरम हो जाती। तो देवराज महान पापी था, शिवलोक शिवालय जैसे पहुंचा तो शरीर जरा ज्वर से बढ़ने लगा, बुखार जैसा आ गया। तो उसने कहा चलो यहीं सो जाता हूं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शीतलता का अनुभव यदि आपको कहीं होगा, कन्हैया के मंदिर में नहीं होगा, देवी जी के मंदिर में नहीं होगा, यदि शीतलता का अनुभव होगा तो आपको शिव मंदिर में ही होगा। चाहे आप बाह्य रूप से देखें चाहे आंतरिक रूप से। क्यों? इतना जल चढ़ता है बाबा के ऊपर। और बाबा वैसे भी सोम शेखर है, चंद्रमा को धारण करने वाले। तो जाकर के वो लेट गया और कहते उसी मंदिर में कहीं शिव पुराण की कथा चल रही। अब वो महान पापी उसने कहा अरे राम बताओ, गलत फंस गया। कहा मैं बढ़िया बढ़िया उल्टे सीधे गाना सुनने वाला
बुरे काम करने वाला। और आज ये शिव शिव कानों में जाना, तो उसने दोनों उंगली अपने कान में डाली कि शंकर जी का नाम ना जाए, कहीं मेरे से पुण्य ना बन जाए। देखिए, जो पापी व्यक्ति रहता ना, उसको भगवान के नाम से भी बड़ी एलर्जी रहती है। तो उसने कान में दोनों उंगलियां, अब बाबा की कृपा तो कृपा है, जब वो कान में उंगली डाला तो एक चींटा आया और उसके पैर में जोर से डंक मारा। अब जब डंक मारा तो वो हाथ उठाने के लिए पैर तक गया, और जब हाथ पैर तक गया तो उसके कानों में 108 बार शिव नाम चला जा चुका है। और जैसे ही गया 108 बार शिव नाम, कहते हैं इतना तेज बुखार आया कि 108 बार शिव नाम जाते साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। अब भैया, जिसने मरते समय शिव नाम सुन लिया हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई,